वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नॉर्मल बाइक टैक्सी राइडर जो सुबह 8 बजे निकलता है, रात को घर घुसने का कोई टाइम नहीं होता, और एक यूट्यूबर जो सुबह 8 बजे भी निकलता है, 11 बजे भी निकलता है और जब मन हो तब निकलता है, और एंड ऑफ द मंथ उतना ही कमा लेता है जितना एक नॉर्मल राइडर फुल टाइम में कमाता है, या उससे ज़्यादा भी यूट्यूबर कमा लेता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नॉर्मल बाइक टैक्सी राइडर वर्सेस एक यूट्यूबर बाइक टैक्सी राइडर। तो जी हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस लोकेश शर्मा टैक हैं। स्वागत है सर अपने हमारे चैनल में आपका। तो लोकेश भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप इस लाइन में बहुत पुराने क्रिएटर हो, बहुत पुराने, और यूट्यूब में शायद बाइक टैक्सी से भी पहले थे, यूट्यूब पे पहले से। तो एक नॉर्मल बाइक टैक्सी राइडर और एक आप अपने आप को यूट्यूबर, किस नजरिए से देखते हो? एक बाइक टैक्सी राइडर को क्या ऐसा है कि गड्ढा खोद के रोज पानी पीना है। अच्छा। और मान लो आप अपना थोड़ा सा समय किसी और काम में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अच्छा। जैसे कि यूट्यूब है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सबके लिए है ये। और मैं तो कहता भी हूँ, मान लो कि अगर आप जैसे बाइक राइड करते हो या कुछ भी करते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज जरूर करो, यूट्यूब का। चाहे आप कुछ भी करते हो तो ये आपके लिए, अगर मान लो आपको ग्रोथ मिल जाती है तो आपके लिए ये एक मतलब कि इनकम का सोर्स बन सकता है। अब मेरा क्वेश्चन लोकेश भाई आपसे ये है, अगला क्वेश्चन है कि आप इस समय कितने चैनल चला रहे हो, और दोनों चैनल से क्या यूट्यूब से कुछ ना कुछ पैसा आता है? यूट्यूब पर ना मेरे वैसे 4 चैनल है। अच्छा। और 4 में से एक ऐसा है जिससे मैंने शुरुआत की थी, जिसपे अभी भी अगर आप देखोगे ना तो 9 साल पहले की भी वीडियोस है मेरी। अच्छा। अभी भी। उसके बाद छोड़ दिया था क्योंकि यूट्यूब को करते करते ना ग्रोथ मिलती नहीं है और आदमी के अंदर इतने पेशेंस होते नहीं, तो छोड़ दिया। फिर मन में आया कि कर लिया, कभी कोई बनाते हुए दिख गया, लगा हाँ कर लेता हूँ। पर क्या है कि जब लगातार मैंने करना स्टार्ट किया और लॉकडाउन ने बहुतों को नुकसान दिया है, मुझे लॉकडाउन ने फायदा दिया है। अच्छा। हाँ, लॉकडाउन ने काफी लोगों को बहुत नुकसान दिया है, और काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना ने बहुत फायदा दिया। अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया था ना फूड डिलीवरी का काम, स्टार्टिंग मैंने फूड डिलीवरी से की थी, तो काफी सारी चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी। तो मैं खुद यूट्यूब पर सर्च करके देखता था काफी सारी वीडियोज कि भाई मुझे प्रॉब्लम। देखा था कभी? आपको मैंने जब देखा, जब मैं बाइक टैक्सी में आ गया अच्छा, था। अच्छा। जब मैं बाइक टैक्सी में आ गया था तो मैं ये देखने के लिए आ जाता था कि भाई क्या कमाई है, कैसे काम होता है। अच्छा। स्टार्टिंग मैंने फूड डिलीवरी से की थी, तो मैं फूड डिलीवरी की वीडियो। हाँ, उसके बाद फिर मुझे लगा यार कि यूट्यूब तो मैं भी जानता हूँ, लोगों की समस्याएं रहती है, मैं भी तो उन समस्याओं पे वीडियोस बना सकता हूँ। अच्छा। वहां से मैंने शुरू किया था 2019 लास्ट में। लगातार जो लग के काम करते हैं ना, वो नहीं किया, वो मैंने 2019 के लास्ट में स्टार्ट किया। आप मुझे ये बताओ, जैसे कि मैं भी, क्या हुआ, मेरा जो मेन चैनल है उस पे मेरे लगभग 1,42,000 सब्सक्राइबर है। इसके अलावा मैं छोटे मोटे चुंदी पता नहीं कितने खोल लिए। तो क्या बाइक टैक्सी जो बंदा चलाता है उसे एक ही चैनल पे काम करना चाहिए, ऐसे मेरे जैसे 50, मतलब जब मन आया खोल लो नया? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? आपको एक चैनल के साथ लग के काम करना पड़ेगा। अच्छा। और आपके पास नीच होनी चाहिए कि भाई अगर मैं इस पर कर रहा हूँ, बाइक से कर रहा हूँ, या कोई घर में फूड बना रहा है, कोई सब कर रहा है, तो एक नीच पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने एक में तो अपने एप्पल मोबाइल का वो बना दिया रिव्यू, दूसरे में आप ओला की राइड करके दिखा रहे हो, तीसरे में पता चला आप घर में पालक पनीर बना रहे हो। ये नहीं, यूट्यूब पर आपको एक नीच के साथ चलना पड़ेगा, तो उनमें से कोई आपकी एक वीडियो उठकर आएगी जो आपको आगे लेके जाएगी। तो ऑन एन एवरेज आप बाइक टैक्सी से हाल फिलहाल दिन भर में कितना टाइम देते हो बाइक टैक्सी पे? बाइक टैक्सी का काम मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लो मेरा सुबह 6 बजे मन करता है तो मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ। आज भी मैं सुबह 8:30 बजे निकल गया था। अच्छा। और मान लो मेरा मन करता है तो रात को 9 बजे निकलने का, तो मैं 9 बजे निकल जाता हूँ। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या ये यूट्यूब की देन है? ये भी बिल्कुल हकीकत है। अगर मान लो मेरे पास यूट्यूब नहीं होता तो मुझे मजबूरन कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ती, या फिर इस काम को पूरा फिक्स समय देना पड़ता। मेरे को यूट्यूब से काफी ज्यादा राहत है, इससे मुझे जो थोड़ा सा मेरे को रेवेन्यू आता है
उससे मेरे को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से यूट्यूब पर निर्भर हूँ या पूरी तरीके से बाइक टैक्सी पर निर्भर हूँ। ऐसे तो खैर छोटे मोटे और भी मेरे काम हैं, बाकी ये कि मिला जुला कर मेरे साथ प्रेशर नहीं है कि भाई अब तो मुझे करना ही है, वो नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों देखिए कि हम रियलिटी बताएंगे और मैं बिल्कुल फैक्ट स्क्रीन शॉट भी या फिर आपको लाइव भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक भाई, ये आपके कितने सब्सक्राइबर है? मेरे 30,000 एक पर है, एक 30,000 है और एक में लगभग 10,000 है। हाँ, 8-10,000 है। और मेरे एक ही चैनल है और एक मेरी वाइफ का भी था, उसमें 6-7 हजार है, वो भी मोनेटाइज है। बट मैं 1,40,000 है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर हम लोग यूट्यूब से कितना कमाते हैं, लमसम दिखाऊंगा, ठीक है ना, लास्ट में। अभी हमें और भी कुछ बातें लोकेश भाई से करनी है। तो जी लोकेश भाई, मेरा एक सवाल है और बताना भी है लोगों को, और आप अपना रिव्यू बताना। जो बाइक टैक्सी यानी गिग वर्कर है, जो हम बाइक से काम करते हैं, है ना, तो इनका भविष्य क्या है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या नॉर्मल राइडर हो, दोनों का देखो आपके नजर में, फिर मैं अपना बताऊंगा। बाइक टैक्सी वगैरह का जो काम है ना, ये इनका ये तो खैर पूरी जिंदगी चलता रहेगा। अच्छा, ये काम कभी बंद नहीं होगा। आपको इस काम को ना यूज करके अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना है सिर्फ। अच्छा, अगर आप ये सोचते हो कि इससे आप परिवार चलाओगे, ये इस लायक काम नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें एक तो आपकी कभी ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर नहीं है, कोई आपको मतलब इसमें कुछ है नहीं। ये आपके लिए यूज करने लायक एक माध्यम है जिससे छोटी मोटी कमाई अपने खर्चे पूरे करने के लिए। बिल्कुल यही मेरा भी मानना है दोस्तों। अगर आप बाइक टैक्सी में आ रहे हो तो सबसे पहले तो आपके पास एक ना परमानेंट जॉब हो, उसके साथ साथ एक इस काम को करो, तभी आप सस्टेन रह सकते हो। आने वाले 2-4-5-6 साल 10 साल तक भी काट सकते हो, मैं क्योंकि ये जो फील्ड है, मेरा मानना है कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और काम कभी भी बंद नहीं होगा। 24 घंटे में आप कभी भी आइडिया ऑन करो, हाँ 10 रुपए की राइड, 12 रुपए की राइड चलो, आती रहेगी आती आपके रहेगी। पास। हाँ बताओ। मैंने हमेशा, मैं भी जैसे बनाता हूँ, मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप इस काम पर डिपेंड हो, कभी नहीं कहा मैंने। क्योंकि ये काम कभी भी डिपेंड होने लायक है नहीं। इन कंपनियों के कमीशन, इन कंपनियों का खर्चा, बाइक का खर्चा, अपना खर्चा, कुछ हो ही नहीं सकता इस काम से। आप कहीं से आ रहे हो, आपने 2-3 ट्रिप कर ली, आप कहीं जा रहे हो, वापसी आते वक्त 2 ट्रिप कर ली, बस उसी में तरीके का काम है ये। वही है। हाँ, तो परमानेंट काम नहीं। अब एक ऑन एन एवरेज, जैसे कि मेरा 1,40,000 सब्सक्राइबर है, तो मैं जो कमाता हूँ वो मैं बताऊंगा कि हाँ, मैं इतना बताओ, कुछ ले सकता हूँ। बताओ बिल्कुल आप। बताऊंगा। हाँ, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे से जानना हाँ, था। कि आप 2 चैनल चला रहे हो जिसमें ऑलमोस्ट एक में 10,000 है, मोनेटाइज है। हाँ। ऑलमोस्ट कितने साल हो गए उसे मोनेटाइज हुए? 1 साल? जो नया वाला हाँ, चैनल है, नया नए वाले चैनल को भी 2 साल हो 2 गए साल हो लगभग। गए। जो पुराना है जिसमें 32,000 वो सब्सक्राइबर तो है, 2021 2022 में हो गया था, 22 में स्टार्टिंग में हो गया था। अच्छा, मतलब 31 को हो गया था, अच्छा दिसंबर यानी 2022 से आप उससे कमा हाँ रहे हो। हाँ। चलो जी, तो आप उससे और ये दोनों चैनल मिला के कितना कमा लेते हो? इतना कमा लेते हो कि आईफोन 15 खरीद लो? नहीं, इतना तो नहीं अच्छा, कमाता हूँ। कितना होता है? मतलब एक एवरेज बता दो कि हाँ इतना कमा लेते हो। मेरे को दोनों चैनल से आप लगा लो लगभग $250 तक आ जाता है। 250, थोड़ा सा 230-270 के अच्छा, आसपास आ जाता है। तो भाई देखो जितना ये कमा रहे हैं ना, और उतने उसका ही डबल हम कमा लेते हैं। तो उससे डबल यानी कि $400-450 हाँ, आपको इतना हमारा ऑन एन एवरेज रहता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर नीचे होता रहता है। किसी महीने में लोकेश भाई, यूट्यूब की मैं बता रहा हूँ, किसी महीने में ऐसा होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा चले जाता है। वही $100 करना मुश्किल हो जाता है, जैसे आपके साथ भी मेरे होता साथ हुआ बीच में बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। है ना? $100 पूरे करना मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है भाई। और इस ऐसा नहीं कि ये ऐसा है, हमारे क्रिएटर लाइन में ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं भाई जिनका चैनल देखने में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और वो बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं यूट्यूब से, है ना। और अब आते हैं दोस्तों हम लोग फील्ड पे। अब हम कंबाइंड की बात करते हैं कि हम आखिर अर्निंग एक क्रिएटर कितना कर पाता है दोनों तरफ से। देखिए, ऑन एन एवरेज हम लोग डेली काम करते हैं। ये लोकेश भाई है, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। तो ये कैसे काम करते हैं, सुबह पहली राइड लंबी लेके निकलते हैं और माइंड में रहता है कि भाई आप कम से कम 700-800 रुपए का काम करके निकल आओ। पहली राइड में 300-400 रुपए की लेता हूँ, साथ में एक सवारी बैठाता हूँ, उसको 550 को बनाना है। पहली जो मेरा जो डेस्टिनेशन होगा ना फर्स्ट ट्रिप का, वो कंप्लीट होते होते मुझे 500 रुपए काम निकाल लेना है भाई। उसके बाद वहां से करता हुआ भी आ जाऊंगा ना अपने घर पे, तो 700-750 रुपए का मेरा तो ऑन एन एवरेज दोस्तों देखिए 500 हम लेते हैं, तब भी हम महीने का जो है ना
15,000 करीब पहुंचते हैं। हाँ इस काम से और इतना ही उधर से करते हैं, तो एक जो जॉब वाला बंदा कमाता है ना 30,000 के 30 से आसपास, 40-35 तक, उतना ही हमारा उतना पहुंच ही जाता हमारा है बड़े पहुंच आराम से, यूट्यूब और ये मिला के। मिला के। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अभी हम लोग उस लेवल के नहीं है जहाँ पे हमें कमाई कभी कभी लग भी जाता है, लग तुक्का, जाता ऐसी है। बात नहीं है, लग जाता है कभी कभी तुक्का। तो ये होता है, अगर आप भी बाइक टैक्सी कर रहे हो और आना चाहते हो तो एक चीज का ध्यान रखना भैया, इस फील्ड में मेरा एक सवाल है लोकेश भाई आपसे, एक अच्छा सवाल जगह है। जो बंदे जब बाइक टैक्सी में आने से पहले ना आप उनकी कभी फोटो देखना या उनसे मिलना पर्सनली, वो इतने चिकने चुपड़े, मतलब क्या कपड़े होते हैं भाई उनके, एकदम इसमें खुशबू आ रही होती है बदन में से। और जब बाइक टैक्सी में 1 महीना काम करने के बाद ना मुंह उसका ऐसा हो जाता है जैसे वो मटके का वो होता है ना, वैसा कुत्ते सा बन जाता है मुंह यार। मैं तो कह रहा हूँ, देखो जो बाइक टैक्सी रोज करते हैं, हाँ अगर मैं अपनी ही बात करूंगा ना, तो लोगों को लगता होगा कि यार ये तो यूट्यूब से कमा रहा है ना। हाँ भाई 10 घंटे 8 घंटे डेली में देता हूँ इस काम को, सही बात है। उसके बाद भी 4 घंटे मुझे अपनी आंखें ना सिस्टम के अंदर फोड़नी पड़ती हाँ ये यार हमने बताया नहीं कि एडिटिंग भी तो है। है। एडिटिंग भी होती है, हाँ एक्सपोर्ट होती है, हर चीज होती है। मतलब कि एक जो आप वीडियो देखते हो ना, वो अलग अलग 4-5 पायदान से होकर गुजरती है, तब जाके वो यूट्यूब पर आपको देखने के लायक बनती है वीडियो। हाँ सही और बात है। उसको उस काबिल में बनाने में ना कम से कम 5-5, 6-6, 8-8 घंटे अपनी आंखों को रात में फोड़ना पड़ता है। मेरी वाइफ कई बार कहती है सो जाओ, 2 बज गए। मेरी तो दिक्कत भी हर किसी मेरी के वाइफ साथ है। कहती है 4 बज गए, अब तो सो जाओ। अरे मैं सोऊं कैसे, मेरे ऊपर काम रखा हुआ है। मेरी आदत है कि जब तक काम खत्म नहीं होगा ना साला, मैं उठता ही नहीं अपनी सीट से। तो कई बार मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पेस लेना पड़ता है कि यार अब छोड़ो सारी चीजें, मोबाइल स्विच ऑफ। बीच में अभी मैंने आपको बताया था, शायद 3 दिन के लिए मैंने मोबाइल सारे स्विच ऑफ करके छोड़ दिए। मैं कह रहा था भाई क्या हो गया, कहाँ है ये? 3 दिन मैंने आपको 3-4 बताया था दिन। ना, 3-4 दिन के लिए मैंने अपने सारे मोबाइल सब बंद करके मैंने अपने आप को बंद कर लिया 3 दिन के लिए कमरे में। 3 दिन बाद मैं अपने घर में से बाहर निकला और फिर मैंने फोन ऑन किया, फिर मैंने देखा किस किस की कॉल आ रही है। तो ये सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभी। लोकेश भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अभी ना हाल फिलहाल मेरा एक दोस्त है, वो शादी करा नहीं है उसने और बाइक टैक्सी चला रहा है। बाइक टैक्सी चला रहा है, तो मेरे ना उससे एक बात बोली, वो कह रहा भैया मेरी ना शादी की बात चल रही है, लेकिन ससुराल वाले जो है ना वो पूछ रही है नौकरी क्या करता है। अब वो छुपा छुपा के तो काम कर रहा है बाइक टैक्सी में, अब वो उसको बताएगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया, अगर कहीं उसने कंपनी का नाम बता दिया जहाँ हम करते थे और वहां पे उसके घर वाले कहीं चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें क्या सोचते हो? सबसे पहले तो भाई मेरी किस्मत है कि मेरी शादी हो रखी है पहले से ही। मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं है कि मुझे किसी को बताना पड़ेगा कि मैं बाइक टैक्सी करता हूँ। हाँ। और हकीकत है ये कि अगर आप किसी भी लड़की वाले के सामने बोलोगे ना कि मैं बाइक टैक्सी करता हूँ, वो आपको अपनी लड़की देगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि उसको पता है कि ये तो खुद खाना बदोश है, हाँ। इसका खुद खरोटी का ठिकाना नहीं है। हाँ। अभी मैंने लेटेस्ट में ना इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी, आप देखना 1.3 मिलियन व्यू है उस पे, लेटेस्ट में डाली बिल्कुल। अच्छा 1.3 मिलियन व्यू है। शादी वादी को लेके मुश्किल से 3 दिन पहले का डाला है मैंने। अच्छा और उसमें ना क्या है कि पीछे कस्टमर बैठा हुआ, वो कहता है कि आप देखने में इतने सुंदर लगते हो, अच्छे पढ़े लिखे भी लगते हो, आप बाइक टैक्सी क्यों करते हो? तो उसमें जो चला रहा बाइक वो ये कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने पीछे बैठाना चाहा, तो उसने मुझको बोला कि तेरे साथ कौन बैठेगा। तो भी मैंने उसको बोला कि तू क्या, तेरी जैसी 10 को रोज लेके घुमाऊंगा। तो भाई ये सपना स्टार्टिंग में हर एक उसका रहता है जो बाइक टैक्सी चलाता है कि यार पीछे मेरे लड़की बैठेगी। अच्छा। पर जब कुछ समय बीत जाते हैं ना उसको इस चीज से, तो वो भगवान से यही दुआ करता है कि हे भगवान लड़की ना हो कस्टमर। क्योंकि लड़की की ट्रिप जब होती है ना तो उसमें लोचे पंगे बहुत ज्यादा होते हैं। पिकअप लोकेशन पे उसका ना होना, ड्रॉप लोकेशन पे उसका ना उतरना, या और किसी चीज को लेके मच। बाकी आपने शादी वाला सवाल किया था, उससे लेकर काफी सारी बातें निकली है। भाई बाइक टैक्सी करने से पहले शादी कर लो, या शादी करने के बाद बाइक टैक्सी काम करना। पर अगर आप कहीं लड़की वाले या देखने आ रहे हैं तो वो बाइक टैक्सी वाले हम दोनों का कर चुके हैं, हम दोनों कर चुके हैं पहले ही कर चुके तो हमारे तो ससुराल वालों को पता है कि अब तो जो कर रहा है जैसा भी है अब तो इसे झेलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने और लोकेश भाई ने दोस्तों बहुत सारी बातें आप लोगों के संग शेयर करी है, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा, है ना लोकेश भाई? और लास्ट में बस यही कहेंगे, अगर जैसे इन्होंने कहा था शुरुआत में, ये जो काम है जो सिर्फ बाइक टैक्सी पे ही डिपेंड है, हम जैसे भाई उनके लिए डेली का कुआं खोद के पानी पीने वाला बात है।
कुआं खोदोगे डेली तो कैसे खोद पाओगे? मान लो तबीयत शरीर- खराब हो गई, छुट्टी, शरीर, हर चीज है। हाँ, शरीर भी तो वैसे ही है ना, जवाब दे ही जाता है। ठीक है दोस्तों, आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट करके जाना, अच्छा लगेगा आप अगर कुछ कमेंट करेंगे तो। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच।